नमस्कार साथियों, एग्री सम्राट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एग्री सम्राट आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता है। चलिए बिना देर किए हुए, जैसा कि हमने कहा था हॉर्टिकल्चर का महा मैराथन आपको बहुत ही कम समय में मैं आपको क्या है 50 क्वेश्चन नहीं 50 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको करा दूंगा बहुत ही कम में। चलिए तो बिना टाइम बर्बाद किए हुए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। जी साथियों, इसमें अपना क्वेश्चन है फ्रेंच बीन की एंथ्रेक्नोज प्रजाति या किस्म कौन सी है? प्रतिरोधी किस्म एंथ्रेक्नोज रोग होता है इसमें, जो कि किससे साथियों? एंथ्रेक्नोज फंगस से होता है, फंगस से होता है। एंथ्रेक्नोज रोग है, फंगस से होता है। पाउडरी मिल्ड्यू है, डाउनी मिल्ड्यू है, याद रखना है आप। स्मट हो गया, रस्ट हो गया, ये सभी क्या है अपने फंगस से होने वाले रोग है। ठीक है साथियों। और यदि बात करें फ्रेंच बीन में, तो फ्रेंच बीन में साथियों ये ट्वीड बंडर वैरायटी है, ये इसके एंथ्रेक्नोज रोग के प्रतिरोधी है। और फ्रेंच बीन में जो एंथ्रेक्नोज रोग होता है ये कोलेटोट्राइकम लिंडेमुथिनम कोलेटोट्राइकम लिंडेमुथिनम से होता है। जी साथियों, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी, ताजे बिना छिलके वाले मटर के लिए सबसे उपयुक्त भंडारण की स्थिति क्या है? तो साथियों इसके लिए सबसे उपयुक्त जो तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान और 90 से 95% RS रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जिसे हम सापेक्ष आर्द्रता बोलते हैं। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, एक सापेक्ष आर्द्रता होती है, एक होती है निरपेक्ष आर्द्रता। तो सापेक्ष आर्द्रता होती है, उससे हम हवा में जो हमारी एयर होती है, एयर में जो जल वाष्प की उपस्थित मात्रा होती है उसे हम सापेक्ष आर्द्रता मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो साथियों इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी 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 राइट है। ठीक है, ये वाला बी राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका ये ऑप्शन इधर ही है। मटर के पाउडरी फफूंदी रोग को नियंत्रित करने के लिए क्या करना चाहिए? जो मटर है हमारा, उसका पाउडरी फफूंदी रोग है, उसको नियंत्रित करने के लिए किस फफूंदनाशी का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों इंडोफिल M45 और मटर की एक किस्म है, वो क्या है जो मतलब कि बहुत ही कम समय में पकड़ के तैयार होती है। और बताइए उसका नाम। 60 दिन में पकड़ तैयारी हो जाती है और वो पत्ती रहते हैं, तो उसका नाम अर्किल है। ये इसकी सबसे अच्छी वैरायटी है जो कि कम समय में पक करके तैयार होती है। ठीक है। और यदि मटर में क्या है पाउडरी फफूंदी रोग लग जाए तो ये क्या फंगस से लगता है, तो इसके उपचार करने के लिए इंडोफिल M45 का प्रयोग करते हैं। गार्डल बीटल किस जीनस से संबंधित है? जो गार्डल बीटल है हमारा, वो किस जीनस से संबंधित है आपको ये बताना है। तो ये हमारा बीटा जीनस होता है ना साथियों, जो बीटा जीनस है इससे संबंधित है। ठीक है, बीटा जीनस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दुर्गापुरा केसर है। दुर्गापुरा केसर निम्नलिखित में से किसकी एक महत्वपूर्ण खेती करता, मतलब किसकी एक किस्म है दुर्गापुरा केसर? तो आपको बताना है दुर्गापुरा केसर है ये हमारी तरबूज की किस्म है। किसकी साथियों? तरबूज की किस्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खीरे के पौधों को निम्न तापमान पर लंबी अवधि के लिए संग्रहित किया जाता है। खीरे की जो खीरे के फल है, खीरा होता है, जो कितने तापमान पर उसे ज़्यादा समय तक रख सकेंगे? तो हमारा 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। कितना साथियों? 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। क्लस्टर बीन क्या है? क्लस्टर बीन कैसी फसल है? तो साथियों क्लस्टर बीन एक स्वपरागित फसल है। क्या साथियों? स्वपरागित फसल है। लोबिया संभवतः कहाँ का मूल निवासी? लोबिया का ओरिजिन प्लेस पूछा है। जो ओरिजिन प्लेस होता है वो पूछा है, तो ये हमारा क्या है मध्य अमेरिका, इसका ओरिजिन प्लेस है लोबिया का। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सब्जियां मुख्यतः किसका स्रोत होती हैं? जो तो सब्जियां हैं हमारे, ये हमारे विटामिन का स्रोत होती हैं। किसका? विटामिन का स्रोत सब्जियां होती हैं। और बात करें प्रोटीन की, तो दालें होती हैं। जो दालें प्रोटीन का स्रोत होती हैं। दालें क्या है? प्रोटीन का स्रोत होती हैं। ठीक है। और दालें क्या है? लेग्यूमिनेसी कुल से आती हैं। मिर्च का वायरस रोग किसके द्वारा फैलता है? जो मिर्च होता है, जो इसका वायरस रोग होता है वो व्हाइट फ्लाई होती है, जो हमारी वो फैलाती हैं।
वाइट फ्लाई होती है जो, वो फैलाती, मतलब सफ़ेद मक्खियाँ फैलाती हैं। चलिए आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, तब तक मैं आपको थोड़ा कुछ और बताता हूँ। आप मुझे एक प्रश्न का आंसर दीजिए। आम की जो सबसे सघन वैरायटी है, जिसका सबसे सघन एचडीपी किया जाता है, हाई डेंसिटी प्लांटेशन, तो वो कौन सी आपको ये बताना है। आम की वैरायटी बताना है आपको एचडीपी, ठीक। अब फ्रेंच बीन में निम्नलिखित में से मतलब विटामिन सी की मात्रा बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बताइए जल्दी से जल्दी। तो देखिए साथियों, इसमें क्या है, हम जिंक का प्रयोग करते हैं। जिंक का प्रयोग करेंगे तो विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाएगी, विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाएगी। चलिए चलते हैं आगे। चीनोपोडिएसी किस परिवार से संबंधित, मतलब जो ये फसलें दी गई हैं इनमें से कौन सा चीनोपोडिएसी परिवार से संबंधित है। तो इनमें जो पालक है वो चीनोपोडिएसी परिवार से संबंधित है, ठीक है। आलू सोलनेसी परिवार का है, ठीक है, और ये सोलनेसी परिवार की है, ये क्या है, चीनोपोडिएसी फैमिली से है। निम्नलिखित में से कौन सी फूल गोभी की प्रारंभिक किस्म बताइए। जो मतलब अगेती किस्म बोलते हैं, ये प्रारंभिक वो फसल पूछिए वो कौन सी है, बताना है आपको। तो इसमें क्या है, पूसा कटकी लिखा है, इसको पूसा केतकी भी बोलते हैं। ये क्या है, फूल गोभी की अगेती किस्म है। बताइए, मैंने आपसे भी आंसर प्रश्न पूछा था कि जो आम्रपाली फसल वैरायटी है वही आपकी क्या है, एचडीपी के लिए। आम में एचडीपी आम्रपाली में की जाती है, जिसमें क्या है 1600 पौधे प्रति हेक्टेयर लगते हैं। इसकी रोपाई 2.5 गुणे 2.5 मीटर रखते हैं पर प्लांट, ठीक है। निम्नलिखित में से वास्तविक सब्जी कौन सी है, निम्नलिखित में से आपको वास्तविक सब्जी बतानी है। तो ये साथियों भिंडी है, जो आपकी ये क्या है, वास्तविक सब्जी है, ओके। टमाटर की आरकेएमटी, टमाटर की आरकेएमटी किसके माध्यम से विकसित हुई है, तो ये हमारा एक्सरे होता है, एक्सरे से आपकी आरकेएमटी विकसित हुई है। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। शलजम किस परिवार से संबंधित है। तो शलजम की यदि हम बात करें तो शलजम हमारा किस परिवार से संबंधित है, ये बताना है हमें आपको। जी बिल्कुल, तो शलजम को देखो तो शलजम हमारा साथियों एक क्रूसीफेरी परिवार से संबंधित है। किससे, क्रूसीफेरी फैमिली से, क्रूसीफेरी से हमारा शलजम संबंधित है। आलू किस विटामिन का प्रचुर मात्रा में आलू में पाया जाता है, तो विटामिन सी होगा, जो आलू में क्या है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फूल गोभी में व्हिप टेल किसके कारण होता है। जो फूल गोभी होती है साथियों, उसमें यदि बात करें व्हिप टेल की, तो फूल गोभी में जो व्हिप टेल है मोलिब्डेनम की कमी से होगा, अधिकता से नहीं होता है। मोलिब्डेनम की कमी से होगा, तो कहाँ है, ये डी ऑप्शन राइट है, मोलिब्डेनम की कमी से होता है। चलिए चलते हैं आगे। शलजम किस परिवार से संबंधित है, जो अपना शलजम है साथियों वो किस परिवार से संबंधित है, आपको ये बताना है। तो ये हमारा क्या है, क्रूसीफेरी फैमिली से संबंधित है। आलू का ये हो चुका है विटामिन, फूलगोभी ये मोलिब्डेनम की कमी ये भी हो चुका है। सबसे बड़ा मिर्च उगाने वाला राज्य कौन सा है, आपको ये बताना है। जो सबसे ज़्यादा मिर्च उगाता है वो कौन सा राज्य है, तो साथियों आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा मिर्च उगाई जाती है भारत में। और बात करें यदि हम एमपी की, तो एमपी में सबसे ज़्यादा पल्सेस का उत्पादन होता है, ठीक। बात करें राजस्थान में, तो सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन होता है, मतलब कि 50% तक सरसों क्या है राजस्थान में ही उगाई जाती है पूरी भारत की सबसे ज़्यादा। और सरसों का जो अनुसंधान केंद्र है वो भी भरतपुर राजस्थान में ही है, ठीक है। तमिलनाडु में केले का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। और एक क्वेश्चन नोट कीजिए आप, तमिलनाडु में केले का उत्पादन होता है, लेकिन पत्ती के लिए, पत्ती के लिए केले का उत्पादन कहाँ होता है, पत्ती के लिए केले का उत्पादन कहाँ पर होता है, बताइए। सबसे प्राचीन प्रकार का उद्यान कौन सा है, तो सबसे प्राचीन प्रकार का उद्यान हमारा किचन गार्डन होगा। क्या होगा साथियों, किचन गार्डन होगा। अब थोड़े स्पीड पकड़ते हैं। भिंडी का सबसे गंभीर रोग कौन सा है, तो टमाटर स्पॉटेड विल्ट वायरस है, ये क्या हमारा भिंडी का सबसे भयंकर रोग होगा।
निम्नलिखित में से कौन सी 12मासी सब्जी है? तो यदि आप सोच रहे हो कि ये फूल गोभी लहसुन बीन्स है, तो ये नहीं है साथियों। शतावरी आपकी क्या है? 12मासी है, जो कि क्या है विदेशों में बहुत खाई जाती है, बहुत इसका प्रयोग होता है विदेशों में। ठीक। सुवर्णा किसकी लोकप्रिय किस्म है? जो सुवर्णा है वो किसकी लोकप्रिय किस्म है? तो सुवर्णा मेथी की लोकप्रिय किस्म है। किसकी साथियों? मेथी की लोकप्रिय किस्म है। पाउडरी फफूंद, जो पाउडरी फफूंद होती है वो किसके कारण होता है? बताइए जल्दी से। तो पाउडरी फफूंद है ये अपना कवक के द्वारा होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, रस्ट, एस्मट, बेलाइट, करनाल बंट, ये सारे क्या है? फंगस से होने वाले रोग हैं। ठीक है। बक आई रोट किससे संबंधित? ये जो बक आई रोट है ये किससे संबंधित है? तो ये हमारा टोमेटो से संबंधित है। ठीक है। बक आई रोट टोमेटो से संबंधित है। फलों को गहरा रंग देने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? हरा रंग देने के लिए। तो इसमें ये फलों को पकाने के लिए होता है, जो उसी का प्रयोग किया जाता है। एथिलीन का प्रयोग इसमें किया जाता है। ठीक। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चर साइंसेज का मुख्यालय कहाँ पर है? आपको ये बताना। ISHS। तो ठीक है, इसका आपको मुख्यालय जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका मुख्यालय बेल्जियम में है। कहाँ पे है? बेल्जियम में है। जनरल इंडियन हॉर्टिकल्चर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ये जो मैगजीन है कहाँ से प्रकाशित होती है साथियों? तो ये हमारी जो मैगजीन है ये ICAR के द्वारा प्रकाशित होती है। ठीक है, ये बहुत बार पूछी गई मैगजीन है। सबसे प्रचुर और बुनियादी ऑक्सीजन कौन सा है? बताइए जल्दी से। तो ये हमारा IAA है, इंडोल एसिटिक एसिड बोलते हैं इसको। ठीक है। Na को नेफ्लेन एसिटिक एसिड बोलते हैं। 240 तो सबसे पुराना वो है। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत को घर के रूप में किसे जाना जाता है? तो जो हमारे मसाले और औषधि है इसको क्या भारत के घर के रूप में जाना जाता है। ठीक है। उच्च जल उपयोग दक्षता किसकी है? जो उच्च जल उपयोग दक्षता होती है ये किसकी है? तो ये क्या है? ड्रप होता है, इसकी सबसे ज़्यादा जल उपयोग दक्षता होती है। प्रोट्रे किससे संबंधित है? जो प्रोट्रे होता है ना ये किससे संबंध है? तो ये नर्सरी से संबंधित है। ठीक है। ये डेपो होता है ना, ऐसे प्रोट्रे भी है, मेथड होता है। चलिए, सूक्ष्म प्रसार में रोग मुक्त पौधे किसके माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं? सूक्ष्म प्रसार सॉरी। ठीक है। तो बताइए किससे प्राप्त किए जा सकते हैं? तो ये हमारा मेरी स्टेम कल्चर होता है, इससे प्राप्त किए जा सकते हैं। अच्छा, कली के नीचे चीरा लगा कर उसकी वृद्धि को धीमा करना क्या कहलाता है? बताइए जल्दी से। तो ये हमारा क्या है साथियों? निकिंग कहलाता है। ठीक है। रिंगिंग होता है, इस छल्ला सा पहनाया जाता है पेड़ों में, उसको रिंगिंग बोलते हैं। ठीक। और आप यदि बात करें तो एक होता है अभी इसमें क्या होता है? जो थिनिंग होता है ना, जैसे इधर पर पेड़े ज़्यादा लगे हैं तो उनको निकालना थिनिंग कहलाता है। घने को पतला बिरलीकरण कहते हैं, उसको कम करना। शाखा को तने से जोड़ने से बनने वाला कोण क्या कहलाता है? तो ये क्रॉस कोण बोलते हैं उसको हम। ठीक है। फलों की रानी किसको कहा जाता है? तो फलों की रानी आप जानते हैं, देखिए मैं आपको एक चीज़ बात बताऊं, जो फलों की रानी है वो हम मैंगोस्टीन को बोलते हैं, फलों का राजा आम को बोलते हैं। ठीक है। उष्ण फलों का राजा बेर होता है। देखिए फलों का राजा आ गया तो सारे फलों का राजा आम है यहाँ पे। ठीक। शीतोष्ण फलों का राजा किसको कहा जाता है? तो शीतोष्ण फलों का राजा हमारा सेब होगा। क्या होगा? सेब होगा। ठीक। नट्स की रानी किसको कहते हैं? तो आप जानते हैं जो नट्स की रानी है वो हमारी क्या होती है? नट्स की रानी होती है जो, उसको हम बोलते हैं अखरोट हो गया, मूंगफली होती है जो, मूंगफली को हम क्या है? नट्स की रानी बोलते हैं। और मूंगफली का जन्म स्थान क्या है? ब्राज़ील है। ठीक। नट्स का राजा किसको बोलते हैं? रानी तो मूंगफली हो गई, लेकिन राजा हम किसी को बोलेंगे? अखरोट को राजा बोलेंगे। ये राजा है, किंग ऑफ नट्स, राजा। रानी हमारी मूंगफली, तो क्वीन हो गई मूंगफली, राजा अखरोट हो गया। 21वीं सदी का जो फल है वो किसको कहा जाता है? तो 21वीं सदी का फल है हमारा जो आंवला को हम 21वीं सदी का फल कहते हैं। पपीते की पौनी किस्म पूसा नन्ना क्या है? म्यूटेंट वेराइटी है साथियों ये। ठीक। पूसा मैजेस्टिक एक क्या है? पूसा मैजेस्टिक भी पपीता की ही किस्म है। चलिए पपीता से एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, ये बता दीजिए आप कि जो पपीता का ये
बंची टॉप वायरस रोग होता है, इसके जानकारी के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं बताइए। केले का वानस्पतिक रूप एक है, जो केला होता है तो इसका वानस्पतिक रूप आपको बताना है। बिल्कुल बताइए जल्दी से, जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसको बताइए आप। तो ये क्या है, बेरी होता है। देखिए जो मैंने आपको, देखिए बेरी जो क्या है केला का होता है, आम का पूछा जाए तो ड्रूप होता है, ठीक, क्योंकि उसमें गुठली होती है तो गुठली वालों को ड्रूप बोलते हैं। और केले का जो मैंने आपसे पूछा बंची टॉप वायरस रोग होता है, इसके टेस्ट के लिए हम टेट्राजोलियम के टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट करते हैं साथियों, टेट्राजोलियम टेस्ट करते हैं, टेट्राजोलियम टेस्ट करते हैं, ठीक। ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। आम के परागण मुख्य रूप कहाँ से होता है, तो आम का परागण घरेलू मक्खी से होता है, जो घर में मक्खियाँ होती हैं घूमती रहती हैं उनसे होता है, ठीक। चलिए, उच्च घनत्व वाले रोपण के लिए आम की कौन सी किस्म प्रयोग की जाती है, तो मैंने आपको भी बताया था, उसके लिए हम क्या है आम्रपाली का प्रयोग करते हैं उच्च घनत्व के लिए। उसमें क्या है 1600 पौधे पर हेक्टेयर लग जाते हैं, ठीक। और इसमें 2.5 और 2.5 इसका क्या है मीटर इसकी प्लांट पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं, ठीक है। ये रही आम्रपाली आपकी। अच्छा एक क्वेश्चन बताइए, सिंधु क्या है, वो तो सिंधु आ ही गया, सिंधु क्या है, सिंधु साथियों ये क्या है बीज रहित किस्म है। और ये बताइए ये बीज रहित किस्म है, लेकिन ये कहाँ से खोजी गई है ये आपको बताना है। लीची होती है, जो लीची का कौन सा भाग खाया जाता है, तो मानसन एरिया एरल होता है जो लीची का खाया जाता है। और लीची का जो हमारा वो है बिहार में ही है उसका संस्थान मुजफ्फरनगर है, जो मुजफ्फरपुर है, सॉरी लीची का नगर नहीं, नगर तो हमारा यूपी में है, ठीक है। लीची अनुसंधान संस्थान मुजफ्फरनगर बिहार में है, मुजफ्फरपुर बिहार, मुजफ्फरनगर यूपी में, मुजफ्फरपुर बिहार। और ये नगर आ जाए तो हमारा क्या है यूपी में होगा। किस राज्य को सेब का कटोरा बोलते हैं, तो हिमाचल प्रदेश को सेब का कटोरा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। बहुभ्रूणी फसलें हैं, जो बहुभ्रूणी होता है वो फसलें कौन सी हैं आपको ये जल्दी से बताना है, ये मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपने अभी हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जो हमने बताया था आपको, तो ये सभी क्या हैं बहुभ्रूणी फसलें हैं, ठीक। ये क्या होगा अपना आंसर, इसका डी हो जाएगा, सभी बहुभ्रूणी फसलें हैं। चलिए 50वें क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। मुर्गों की कंकी एक शारीरिक विकार किसका है बताइए, ठीक है। सपोटा होता है इसका एक विकार होता है मुर्गों की कंकी। किस फसल को सूक्ष्म पोषक तत्व पसंद करने वाली फसल कहा जाता है, तो केला होता है हमारा, इसे हम सूक्ष्म पोषक तत्व पसंद करने वाली फसल कहते हैं। आप थोड़ा पीपीटी बनाने में गड़बड़ी हो गई है, कल से ऐसा नहीं होगा साथियों, ठीक है। इसके आंसर आगे पास में नहीं आएंगे। तो देखिए साथियों, आपने जो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो वो वैरायटी है आम की सिंधु, ये कहाँ से निकाली गई है, तो ये हमारे महाराष्ट्र से निकाली गई है। आप एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए और मुझे कल की क्लास में बताना, जो एक आम की उस वैरायटी का नाम, किस्म का नाम बताइए जो केला की तरह छील करके खाते हैं, केला की तरह छील करके उस वैरायटी को खाते हैं। लिख लीजिए केला की तरह ठीक छील कर खाया जाता है, छीला जाता है। और वह आम की वैरायटी, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को, बिल्कुल साथियों। और मैं ये क्या है जो PDF है ये अपनी जो हमारा ग्रुप है एग्री सम्राट का उसमें डाल दूंगा, तो आप उससे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, बिल्कुल साथियों। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम, जय हिंद।